नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बात बोला गया था कि आज रात्रि से 500 और 1000 का नोट सारे बंद हो जाएंगे। उसी तरह से वो केवाला और रसीद का वैल्यू वही बच जाएगा। सर्वे करवाना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? देखिए, सर्वे करवाना जरूरी तो है ही, कितना जरूरी है इसके बारे में तो यही से पता चलता है कि जिस टाइप से थी आप देख रहे हैं कि जो खतियान का ये जो सर्वे चल रहा है, जो विशेष सर्वेक्षण 2012 से थी, जो इसका अधिनियम बना और उसके बाद 2020 से इस सर्वे का कार्य जो पूरा बिहार मतलब 18 जिला में चल रहा है बिहार के, तो उसके लिए सर्वे इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये खतियान का प्रकर्म है। इसके बाद जितना भी आप जो पेपर अपने पास रखे हुए हैं, केवाला है, रसीद है, उसका वैल्यू वही बच जाएगा जो एक समय था जब नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बात बोला गया था कि आज रात्रि से 500 और 1000 का नोट सारे बंद हो जाएंगे। उसी तरह से वो केवाला और रसीद का वैल्यू वही बच जाएगा कि उसका कोई यूज ना रहेगा। सारा केवाला और जो खतियान जो पहले वाला है वो सारा खतियान और केवाला खत्म हो जाएंगे, उसका कोई मतलब कि यूटिलाइज नहीं बचेगा। और कहने का मतलब ये है कि अगर सर्वे पूरा हो जाएगा तो पुराना जो खतियान है, कवाला है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यानी नया वाला जो आप लोग बना के दीजिएगा उसी का वैल्यू रहेगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है ये सर्वे कहाँ कहाँ चल रहा है? जी, बिहार के लगभग 20 जिले में सर्वे का कार्य चल रहा है। बिहार का लगभग 20 जिला में ये कार्य चल रहा है। जी। आपसे पहले भी एक वीडियो में आपसे हम सवाल किए थे, तो उसमें कई जिला से जो है आ रहा है, पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कब होगा, तो क्या लगता है कब तक अलग अलग जिला में जो है वो कार्य शुरू हो जाएगा? जी देखिए, हमारे जो एक VCEC के माध्यम से 10,000 से ऊपर कर्मी का बहाली लिया जा रहा है। ये वो बहाली इसके लिए ही लिया जा रहा है कि विशेष सर्वेक्षण के कार्य जो पूरे बिहार में, ऑल ओवर बिहार में नहीं चल रहा है, जो जिले वंचित हैं अभी सर्वे से, उसके लिए वो बहाली का प्रक्रम तेज़ी से चल रहा है। उसका काउंसलिंग हो चुका है, उसका सारा प्रक्रिया हो चुका है, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है और एक मोटा मोटी अनुमान है कि ज्वाइनिंग का प्रक्रिया ही जल्द ही उसको समाप्त कर लिया जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवा लिया जाएगा। और उसके बाद जो है जो विशेष सर्वेक्षण का कार्य ऑल ओवर पूरे बिहार में लगभग वही इलेक्शन के बाद ही समझिए मोटा मोटी कि मई जून तक स्टार्ट हो जाएंगे। सुन लीजिए, जितने लोग आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि अगला सर्वे हम लोग का कब होगा, किस अलग अलग जिला से, लगभग हमको लगता है बिहार का लगभग जिला से जो है कमेंट कर रहे थे, आप लोग बता रहे थे। तो सर का जैसा कि इस बात से पता चला है कि इलेक्शन के बाद यानी लगभग जो है हर एक जिला में शुरू हो जाएगा। कई जगह जैसे कि पूछ रहे हैं कि जिस जमीन पर केस है, मुकदमा चल रहा है, उस जमीन का क्या होगा? देखिए, जो ज़मीन पर मुकदमा चल रहा है और ज़मीन जो है अपना कहानी खुद बताती है। जो ज़मीन पे लड़ाई झगड़ा रहता है अक्सर देखते हैं कि वो ज़मीन पड़ते रहता है। उस टाइप का केस में अगर कोई ज़मीन में जो केस चल रहा है, उस ज़मीन का एक हम लोग का अभियुक्ति विवादित करने के लिए एक मामला आता है कि हाँ भाई इस ज़मीन पे किसी प्रकार का विवाद तो नहीं है। अगर वो विवाद रहता है तो उसको वहीं पे छोड़ करके और जो केस संख्या रहता है उसको हम लोग रीमार्क यानी कि अभियुक्ति कॉलम में लिख देते हैं कि वाद संख्या इतना के तहत इस पे केस चल रहा है। और जो निर्णय न्यायालय का होगा, न्यायालय तो सर्वोपरि है, सारे लोग को पता है, तो जो न्यायालय का मामला होता है उसी के हिसाब से उस सर्वे का उसमें काम चलेगा। बाकी वो उसका पेंडिंग ही रखा जाएगा, जो न्यायालय का निर्णय होगा उसी के आधार पर इसका काम आगे होगा। पता है कि 20 जिला में लगभग चल रहा है ये काम, तो कई सारे जिला वाले को पता भी नहीं है कि आखिर में ये कहाँ हो रहा है। तो कहाँ पर जाएंगे वो लोग, जैसे जो रहते हैं वो कहाँ पर जाएंगे ताकि उसको पता चल पाएगा कि सर्वे का काम चल रहा है यहाँ पर? किस ऑफिस से पता चलेगा? ये हमारे सभी जिले में बंदोबस्त कार्यालय होता है। जो जैसे अधिकतर जिला में जो संभरणालय के पास में ही एक बंदोबस्त कार्यालय होता है, वहीं से इसका जानकारी आपको मिलेगा कि इस जिला में सर्वे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और बाकी रैयत जब सर्वे करने के लिए उस जिला में सर्वे कर्मी जाते हैं तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है, क्योंकि सर्वे कर्मी जो हैं जो आपके गांव में ही रहेंगे या गांव के तरफ ही वो आपको दिखेंगे। तो इसके चलते वहाँ पे प्रचार प्रसार हो जाता है और सरकार के द्वारा भी बराबर प्रचार प्रसार किया जाता है कि कैसे करके मतलब कि सर्वे का प्रक्रिया जो है जो आगे बढ़ाने के लिए है।